के इतिहास पर नज़र डालते हैं जी। 1 जून है जी, आज 2023 का दिन है। वैसे जून महीने का नामकरण जो हुआ था वो रोमन गॉडेस, रोमन देवी थी मानी जाती थी, जूनो। अब तो वो लोग पैगन नहीं हैं, है ना, मतलब वो मूर्ति पूजक नहीं हैं, लेकिन किसी समय पे पैगन होते थे, तो उनकी देवी थी जूनो, उनके नाम पे जून महीने का नाम रखा गया था। एग्रेरियन ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसे हम कहते हैं 1 जनवरी और 31 दिसंबर वाला। जी 1916 भारत की बात करते हैं। लोकमान्य तिलक साहबा बहुत लोकप्रिय हस्ती रही है वो, और बड़ी हस्ती भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। आज के दिन महाराष्ट्र के अहमदनगर में उन्होंने एक उद्घोष किया, और वो उद्घोष बाद में एक ज्वाला बन गया। क्या कहा उन्होंने कहा, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, फ्रीडम इज माय बर्थ राइट। और फिर ये नारा चला, बहुत चला, बहुत चला, और ये नारा फिर भारत के बाहर भी और देशों में भी गया जहां स्वतंत्रता के आंदोलन चले हुए थे। आज के दिन ये नारा या ये उद्घोष लोकमान्य तिलक साहब की तरफ से आया था जी, ये महाराष्ट्र के अहमदनगर में। 2002 की बात करते हैं जी वर्षी। देखिए, प्रदूषण बहुत तरह के होते हैं, हमें भी पूछें तो हम गिना सकते हैं उंगलियों पे, है ना जी। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, है ना जी, पर्यावरण प्रदूषण, हर तरह की बात है। एक प्रदूषण ऐसा है जिसे हम एड्रेस कम करते हैं, लेकिन वो बहुत बहुत खतरनाक है, और वो है, आप ये कहिए कि प्रकाश प्रदूषण, लाइट पॉल्यूशन। अब बहुत से दर्शकों के लिए नई चीज़ होगी जी, बिल्कुल। आप रात को सड़क पर चलते हैं ना, गाड़ी की लाइट आपकी आँख में लगती है जो नहीं लगनी चाहिए जी, बिल्कुल, तो वो भी प्रदूषण है। कहीं आप गुजरते हैं बिना ज़रूरत के, लाइट है, तो वो एक प्रदूषण है। अच्छा, इसे क्या एड्रेस किया गया? यस, किया जा चुका है। सबसे पहले कहाँ हुआ? आज के दिन 2002 में चेक रिपब्लिक का, यूरोप का देश, चेकोस्लोवाकिया होता था फिर, है ना, वो आपको पता ही है। चेक रिपब्लिक में जीवनश्री आज के दिन एक सरकारी आदेश जारी हुआ जी। लाइट पोल्यूशन को एक बड़ी समस्या माना गया, और ये आदेश दिया गया कि घरों के बाहर जिनके भी आपके प्रकाश स्रोत हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, है ना जी, या आपके बल्ब्स हैं, या कुछ भी है जिसके जिम्मेदार आप हैं, जो आपकी वजह से हैं, वो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उससे निकलने वाली जो लाइट है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर ना जाए। कहने का मतलब क्या है? अगर ये लाइट का ऊपरी हिस्सा है तो इससे ऊपर लाइट ऊपर ना हो जी। कितना बड़ा निर्णय है। अभी भी वो कानून वहाँ पे है, और देशों में भी है, यहाँ भी हो जाएगा। ज़रूरत बहुत है। अब देखिए, ड्राइव करते हुए देखिए जी, वैसे भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखिए कितनी ज़रूरत है इस चीज़ की। 2009 एयर फ्रांस फ्लाइट 447, सिर्फ रिकॉर्ड के लिए बता रहा हूँ मैं जी, ये रूटीन फ्लाइट थी जो फ्रांस और ब्राज़ील के बीच में उड़ती थी, और ये आज के दिन जा रही थी रियो डी जेनेरियो से जी, ब्राज़ील का जो है ना बड़ा शहर, वो क्राइस्ट द रिडीमर, वो बड़ा सा आपको पता है, वहाँ पे ओलंपिक्स भी हुए, वहाँ से जा रही थी ये फ्रांस की राजधानी पेरिस के लिए। जब ऋषि एयरबस A330 थी, और इसमें कुल मिलाकर सारे क्रू मेंबर्स को और सबको मिला के, पायलट्स को और सारे जितने भी पैसेंजर थे, 288 लोग थे। 13 घंटे की ये नॉन स्टॉप फ्लाइट थी। अगर आप मैप देखेंगे तो रियो डी जेनेरियो एक पुल, एक तरह से एक तट के पास है, फिर ये प्लेन वहाँ से सीधा उड़ के जाने वाला था पेरिस, और अगर आप इसको देखेंगे तो इसको पूर्वोत्तर दिशा में बढ़ना था, बिल्कुल सीधे एक वेक्टर की तरह, मतलब लगभग बिल्कुल सीधे जाना था इसको। लेकिन ये जैसे ही समंदर के ऊपर ब्राज़ील की बाउंड्री के साथ साथ चलता हुआ जैसे ही अटलांटिक ओशन में पहुंचा जीवर्षि, ये प्लेन गिर जाता है अटलांटिक ओशन में, और सभी लोग मारे जाते हैं। अभी हुआ कैसे, ये बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि नया प्लेन था, है ना जी, बहुत आधुनिक प्लेन था, और क्योंकि 13 घंटे की फ्लाइट थी, उसमें पायलट भी 3 थे, 2 को पायलट्स थे जिन्हें फर्स्ट ऑफिसर कहा जाता है, और एक मेन पायलट थे, इसको उड़ा रहे थे। जीवर्षि माना गया कि जब ये हादसा हुआ उससे पहले, क्योंकि हवाओं की दिशा बदल रही थी और हवा ऊंचाई पे भी था प्लेन, तो वहाँ पे उसके कुछ वाइटल पार्ट्स पे बर्फ़ जम जाती है। को पायलट प्लेन को हैंडल कर रहे थे उस समय पे, क्योंकि सबको बारी बारी वो उड़ाना था, बहुत लंबी फ्लाइट थी। होता क्या है कि को पायलट घबरा जाते हैं हवा में, और वो प्लेन को एंगल ऑफ एलिवेशन जो उसको बढ़ा देते हैं, और मैक्सिमम हाइट पे ले जाते हैं प्लेन को। पहले ऑटो पायलट पे होता है, उसे हटाते हैं, जब तक पायलट को पता लगता है, मेन पायलट संभालने कुछ देर हो गई होती है। कुल मिला के प्लेन स्टॉल हो जाता है। स्टॉल होना उसे कहते हैं कि आगे बढ़ने के बजाय प्लेन ऊपर उठ गया, और एक स्टेज ऐसी आई कि जितनी गति आगे बढ़ने के लिए चाहिए थी उतनी रही नहीं, और वो पत्थर की तरह नीचे आया जीवनश्री प्लेन, और ये ऑलमोस्ट इसने नोज डाइव किया, मुंह के बल पानी के ऊपर ये गिरा, और फिर ये सब कुछ है। तो इसमें ये आज के दिन का इतिहास है।